महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। यह वीडियो संबंधित है मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारियों से। मौर्यकाल के समय जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। वह नाम या उस नाम के अधिकारी कौन सा कार्य करते थे, इसकी हम व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले अधिकारी का नाम जो लिखा गया है वो है अमात्य। अब प्रश्न ये बनता है कि अमात्य मौर्य काल में किसको बोला जाता था। तो अमात्य या योग्य अधिकारियों का एक समूह था। अमात्य क्या था? योग्य अधिकारियों का एक समूह था और इन्हीं में से मंत्रिण या मंत्री परिषद तथा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी। तो अमात्य है क्या? यह एक बहुत ही योग्य अधिकारियों का एक ग्रुप हुआ करता था। इन्हीं में से मंत्रणा या मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तथा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी। अगर बात की जाए मौर्यकालीन साम्राज्य में, तो मौर्यकालीन साम्राज्य में जिस तरीके से अमात्य को परिभाषित किया गया है उससे यह साफ जाहिर होता है कि अमात्य कितना इम्पोर्टेंट एक अधिकारी वर्गों का समूह था। अब हम दूसरी बात करेंगे अग्रामात्य। क्या? अग्रामात्य प्रधानमंत्री को, ध्यान दीजिएगा, मौर्यकालीन साम्राज्य में प्रधानमंत्री को अग्रामात्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त और बिंदुसार, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार, तो चंद्रगुप्त और बिंदुसार का अग्रामात्य विष्णुगुप्त या चाणक्य था। कौन? विष्णुगुप्त या चाणक्य था। जबकि अशोक का अग्रामात्य या ये कहें प्रधानमंत्री वो राधा गुप्त था। कौन? राधा गुप्त। अब हम तीसरे मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी की बात करें, महामात्य। ध्यान दीजिए, ये अमात्य है, ये अग्रामात्य है और तीसरा जो हम बात करने जा रहे हैं वो महामात्य है। यह प्रमुख अमात्य था। क्या? यह प्रमुख अमात्य था। यह मुख्यतः महत्वपूर्ण नगरों का अधिकारी हुआ करता था। जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हैं उनके अधिकारी की अगर बात किया जाए तो उसका प्रमुख होगा महामात्य। जैसे पाटलिपुत्र का महामात्य विष्णुगुप्त था। कौन? विष्णुगुप्त या चाणक्य। तो महामात्य या ये बोला जाए कि अधिकारियों में सबसे उच्च अधिकारी या प्रमुख अधिकारी, तो विष्णुगुप्त महामात्य भी था और वह चंद्रगुप्त और बिंदुसार का अग्रामात्य या प्रधानमंत्री भी था। अब प्रतिष्ठा की बात करें, यह मंडल का प्रमुख अधिकारी था और प्रतिष्ठा का जिक्र अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में प्रतिष्ठा का जिक्र मिलता है। पांचवा, एस्ट्रोनोमाई। ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोनोमोई यह नगर प्रमुख अधिकारी था और मेगास्थनीज ने इसका उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक, और मेगास्थनीज की प्रचलित पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। जो 6 नंबर पे जो अधिकारी है वो है नागरक। नगर के प्रमुख अधिकारी को नागरक भी बोलते थे। इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा। नेक्स्ट, एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है आपके स्टेट कमीशन के द्वारा और अन्य वनडे जो एग्जाम होते हैं उसमें। तो एग्रोनोमोई कौन था? जिले एवं सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी। यह भू राजस्व का भी अधिकारी था। ठीक है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के भी इसका हाथ में पावर थी और वास्तव में यह जिले एवं सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी था। रूप दर्शक की बात कर ले हम लोग। रूप दर्शक सिक्कों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी, ठीक है, प्रधान अधिकारी था। अथवा
चल मुद्रा का नियमन करने वाला अधिकारी। ठीक है, चल मुद्रा मतलब जो करेंसी जो है वो चलायमान है, ठीक है, चलन में है, प्रचलन में है, उसको रेगुलेट करने वाला जो ऑफिसर है, ठीक, वो जो चीफ ऑफिसर है वो है रूप दर्शक। सौवर्णिक, सौवर्णिक क्या है? टकसला का प्रमुख अधिकारी या लक्षणाध्यक्ष का सहयोगी। ठीक है, जहां पे सिक्कों की ढलाई होती थी उसके अधिकारी की अगर बात किया जाए उसको हम बोलेंगे सौवर्णिक। फिर प्रदेष्टा, देखिए वहां पे जो प्रदेष्टा था फिर जिक्र हुआ था इससे पहले वाली स्लाइड में, प्रदेष्टा नगर का प्रमुख अधिकारी था, लेकिन प्रदेष्टा अर्थशास्त्र के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार प्रदेष्टा या फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। क्या? फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। व्यवहारिका की बात कर ले हम लोग, व्यवहारिका 11 नंबर पे हमने व्यवहारिका को रखा है। यह दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको कैसे याद रखना है, न्यायालय में दो तरीके की बात की जाती है, एक फौजदारी न्यायालय होता है और दूसरा दीवानी न्यायालय होता है। फौजदारी मतलब क्रिमिनल कोर्ट और दीवानी न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट। तो फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रदेष्टा हो गया और दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक हो गया। अब 12 नंबर पे क्या है? गोप। गोप क्या है? 10 या 15 गांवों के ऊपर का जो प्रमुख अधिकारी है उसको गोप बोला जाता था। आज की डेट में 10 या 15 गांव का जो समूह होता है उसको हम ब्लॉक बोलते हैं, विकास खंड। तो उसके प्रमुख को आज की डेट में ब्लॉक प्रमुख होता है। तो गोप क्या है? 10 या 15 गांवों के ऊपर का प्रमुख अधिकारी या जिला एवं ग्राम के बीच का अधिकारी था। जैसे हम लोग जानते भी हैं कि जिला और गांव के बीच की जो कड़ी होती है वो होता है ब्लॉक, विकास खंड। तो उस समय भी ये कॉन्सेप्ट था जिसको हम गोप के नाम से जानते हैं। हाँ, आज की डेट में अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक का प्रमुख अधिकारी BDO, क्या? BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो उस समय यह क्या जाना जाता था? गो, क्या? गो। यह भू राजस्व संबंधित तथ्यों को लिखने का कार्य करता था। अब हम बात करेंगे लास्ट में स्थानिक, स्थानिक के बारे में। जिले और ग्राम, जिले और गांव के बीच का प्रमुख अधिकारी था और गांवों से भू राजस्व वसूलने का कार्य इसी का था। किसका? स्थानिक का। जैसे आज की डेट में हम बात कर सकते हैं पटवारी या लेखपाल। ठीक, तो जिले और गांव के बीच का प्रमुख अधिकारी, तो गांव का जो भी रेवेन्यू था उसको कलेक्ट के जो है जिले स्तर के अधिकारी तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? स्थानिक। तो ग्राम से भू राजस्व वसूलने का कार्य इसी का था। किसका? स्थानिक का। तो ये जो प्रमुख अधिकारी थे मौर्यकालीन साम्राज्य के, उसको हमने आज इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, उसकी व्याख्या की। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से यूपीएससी हो चाहे स्टेट कमीशन के एग्जाम हो, प्रश्न आते ही आते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो इसमें त्रुटि होगी हम जो है आगे ध्यान रखेंगे कि ऐसी त्रुटियां ना हो। उन त्रुटियों, उन कमियों का जिक्र जरूर करें कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।